तो कोई भी कस्टमर सगा नहीं होता। इस उधार से कैसे बचा जाए। आज ही मशीन खरीदा है और कल से वो मार्केट में जाना है। भाई क्या कहते हैं कि भैया आप मेरा माल रखिए, जब माल आप हमारा बिक जाएगा तब आप देना हमको पैसे। बिजनेस है बंद होता है कि भैया आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा तो मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए। कस्टमर हमेशा आपके टूटते रहेंगे। कैसे बच के चलना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। एक छोटे व्यापार को सबसे जो ज्यादा डेंट पहुंचाता है वो है उधार। आज के टाइम पे 90% अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर का जो बिजनेस है बंद होता है। वो क्यों होता है? उधार के कारण। अब मैं ये बात अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर के हिसाब से बता रहा हूँ, परंतु यही चीजें अन्य छोटे छोटे स्केल के बिजनेसेस हैं उस चीज के ऊपर भी प्रॉपर लागू होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि भैया इस उधार से कैसे बचा जाए। ऐसा क्या करें कि हमारे को उधार बेचना भी ना पड़े और हमारा माल भी प्रॉपर बिकता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिमोहन और मैं पिछले 8-10 सालों से अगरबत्ती बनाने का बिजनेस करता हूं। और मुजफ्फरपुर से मैं हमारी कंपनी है जहां से कि हम लोग अगरबत्ती भी बेचते हैं और अगरबत्ती बनाने की सारी रॉ मटेरियल्स भी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ के ये सारी बिजनेस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, उधार से कैसे बचा जाए। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, चूँकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट आता है बहुत सारे लोगों का कि भाई दुकानदार उधार बहुत मांगता है, उधार फंस जाता है मार्केट में। तो उधार तो है, वो फंसेगा ही, ठीक है। उधार से बच के चलना है हमको। कैसे बच के चलना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो हमें समझना है। देखिए, कोई भी जब आप बिजनेस करते हो और आप कस्टमर बना रहे हो तो कोई भी कस्टमर सगा नहीं होता है, समझो। पहले ऐसा नहीं है कि भाई आपसे एक बार ले लिया तो आप ही से अब लेगा। कुछ कस्टमर हमेशा आपके टूटते रहेंगे, इसलिए नए नए कस्टमर भी आपके पास ऐड होते रहने चाहिए ताकि आपकी किसी पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और उधार सबसे ज़्यादा इसी कारण से देना पड़ता है कि भाई कुछ सेटअप कस्टमर हैं हमारे जिनको ही हमें माल देना है। जैसे समझो मैं अगरबत्ती बनाता हूँ और मेरा फिक्स है कि भाई 10 ही कस्टमर है। अब मैं उसी 10 कस्टमर को माल दूंगा। अगर उस 10 में से 5 बोल देगा नहीं आपसे नहीं लूँगा तो मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए, ऐसा रहेगा तो क्या उस कस्टमर के टर्म कंडीशन के हिसाब से ही मुझे काम करना पड़ेगा। वो जैसा बोलेगा मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। वो बोलेगा उधारी 1 महीने का चाहिए तो मुझे मजबूरन देना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं 2 महीने का चाहिए तो भी मजबूरन मुझे देना पड़ेगा। परंतु क्या हो, 10 कस्टमर है मेरे पास और मेरे साथ हर महीने 1-2 नए कस्टमर भी ऐड होता रहे, तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि भैया आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप देख सकते हो, अगर सामान हमारा अच्छा दे रहे हैं, कस्टमर का डिमांड वही रहेगा, तो फिर सामने वाला जो दुकानदार है वो हमारे टर्न पे भी काम करने को तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहली चीज़ ये कब होगी, जब कोई पुराना बिजनेस है, जैसे पुराना बिजनेस है और वो उधार में फंसा हुआ है तो वो इस तरीके से निकल सकता है। परंतु कोई नया बिजनेस है जो कि मान के चलो आज ही मशीन खरीदा है और कल से वो मार्केट में जाना है भाई प्रोडक्ट लेके बेचने, तो उसका तो कस्टमर ही नहीं बना है, तो वो उधार से कैसे बचे। तो उनको क्या करना है, जैसे मान के चलो मैं आज मशीन खरीद रहा हूँ, कल अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा, अगले दिन मार्केट में निकलूंगा, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं रखनी है कि भाई मैं आज जाऊंगा और आज ही मेरा प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा। ये माइंड में लेके ही नहीं जाना है। मुझे मार्केट में 1 महीना कम से कम ये सोच के जाना है कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को बस मैं सामने सैम्पलिंग करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, उनसे फीडबैक लूंगा, क्या सुधार है, क्या कैसे है, उस चीज़ को माइंड में लेके जाना है आपको। ये सोच के जाना ही नहीं है कि भाई मुझे इससे बेचना ही है 1 महीने के अंदर। नहीं, आपको क्या है, बहुत सारे दुकानदारों से मिलते रहना है कंसिस्टेंटली। अब जैसे समझो उधार की बात कहाँ से शुरू होती है नए बिजनेस के लिए, कि हम 10 दुकान पे जाते हैं और 10 का 10 दुकानदार बोलता है नहीं हमें नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट। तो 11वें पे हम लोग पहुँचते हैं और कहते हैं क्या कि भैया रखिए, माल जब बिक जाएगा तब आप देना पैसा हमको। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भैया आप मेरा माल रखिए, जब माल आप हमारा बिक जाएगा तब आप देना हमको पैसे। अब फिर बाद में कहेंगे कि भाई उधार फंस गया मेरा। तो उधार फंसा नहीं है, उधार हमने दिया है। तो हमको इस चीज़ पे इस तरीके से काम ही नहीं करना। क्या करना है, माल बिके ना, चूँकि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था कि भाई किसी भी काउंटर पे जाते हो, जब आप उसके लिए नए होते हो तो एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है। पहली बार में कोई भी माल आपका नहीं लेगा। हमारे यहाँ भी आते हैं कस्टमर, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि पहली बार हमको देख रहे हैं, तो पहली बार ही आके हमारे यहाँ से माल नहीं लेके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं कि 2 बार 3 बार आते हैं तब जाके माल लेते हैं। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई एक अनजान आदमी हो और आप उसके काउंटर पे पहुंचे और कोई नगद और पहली बार में आपसे माल खरीद ले, नहीं खरीदेगा। तो आपको क्या ये धैर्य रखना है कि भाई माल बिके ना बिके, निरंतर रूप से काउंटर विजिट करते रहना है, अपना सामान दिखाते रहना है, कुछ फीडबैक मिले तो वो अपने प्रोडक्ट में सुधार करते रहना है। और जैसे ही अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले जिस दुकानदार से,
उनको माल थोड़ा सा देना है। ये नहीं कहना कि उधार लीजिए बेच के दीजिएगा, नहीं। अब जैसे समझो अगर ये मैं बेचता हूँ कम से कम 5 दर्जन और अब मेरा माल ही अगर ना बिके, मुझे उधार देने की नौबत आएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि सर 1 दर्जन भी ना, मतलब अगर जिनको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट और वो उधार अगर डिमांड करेगा तो मैं बोलूँगा कि सर आप 1 दर्जन 5 दर्जन का मेरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, लेकिन नहीं, अगर उधार की बात आएगी और मेरा प्रोडक्ट ऐसे बिक नहीं रहा होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि सर आप आधा दर्जन लीजिए नगद, आपको कल और ज़रूरत होगी कल मैं पहुँचा दूँगा। समझ रहे हो कि भाई अगर सामने वाला 10 कार्टन मांग रहा है, उसको 1 कार्टन पे रेडी करो, आधे कार्टन पे रेडी करो, लेकिन कैश में रेडी करो और उसको ये विश्वास दिलाओ कि भाई उसको आगे जब भी माल का ज़रूरत होगा आप किसी न किसी तरीके से उसको फिर से भिजवा दोगे उस सर्टेन टाइम के अंदर। तो इस तरीके से आप उधार से बच सकते हो। क्या करना है कि सामने से तो उधारी का कभी भी प्रपोजल देना ही नहीं है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ कस्टमर अपने कोशिश करने की ज़्यादा रहे, जिससे किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर पे डिपेंडेंट हमें ना होना पड़े और नए नए कस्टमर आपको ढूंढते रहना है। एक बात कहना चाहूँगा कि भैया बच के रहना इस उधार से, क्योंकि ये जो उधार है मतलब बड़े बड़े साम्राज्य को ख़त्म कर देता है। तो इससे सावधान रहिएगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई इस उधार से बच के रहें, हालांकि फिर भी कई बार चपेटे में तो हम लोग खुद भी आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि बच के रहें इस उधार के, क्या कह सकते हैं इसको, जंजाल से। ठीक है, तो बाकी ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैंने गलत बताया हो इस वीडियो के अंदर, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि भाई अगले आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं उस चीज़ को सुधार करके क्या वो सही तरीका होगा तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो सलाह आप लोग ज़रूर दीजिए कि भाई मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पता चले कि भाई मैं आया 10 मिनट ऐसे ही भाषण दे के चला गया, कुछ फ़ायदा किसी को हो नहीं रहा है, तो कुछ मतलब नहीं है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तब भी बताइए, ख़राब लगे तब भी बताइए, आपको लगे कि भाई मोहन भाई को ये सुधार करना चाहिए वो भी बताइए, मैं ज़रूर उस चीज़ को एकदम ध्यान में रखूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।